प्रिय दिव्यात्मन, आज केनोपनिषद के एक मंत्र से आत्म साक्षात करने का प्रयास करेंगे। अपने नित्य प्राप्त और स्वयं सिद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप का अभी यहीं और प्रत्येक अनुभूति में, प्रत्येक वृत्ति में, प्रत्येक क्रिया में उसका साक्षात अपरोक्ष दर्शन करने की विधि जानेंगे। इसके पहले कि यह प्रारंभ करूं, आपको आज अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य पहले बता रहा हूं, 1-1.5 मिनट के अंदर ही। उसके बाद उस मंत्र पर आएंगे। वह रहस्य यह है कि अगर तुम अपने को देह मानते हो, अगर तुम देह हो, तो कोई उपाय नहीं है कि तुम्हें सृष्टि में देह के इतर कुछ बाहर में दिखेगा। अगर तुम देह हो तो सर्वत्र तुम्हें देह ही दिखेगा। तुम अगर जड़ हो, तुम्हारा परिचय अगर जड़त्व है, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व अगर जड़ रूप है, तो ब्रह्मांड में कोई विधि नहीं, विद्या नहीं, विज्ञान नहीं, कोई तपस्या नहीं जो तुम्हें बाहर में या अन्यत्र चेतन का दर्शन करा पाए। अगर तुम अपने आप को अनात्मा मानते हो, अनात्मा जानते हो, अनात्म भाव में हो, तो तुम्हें आत्मदर्शन की कहीं कोई संभावना है ही नहीं। लेकिन बिल्कुल अब इसके विपरीत देखो। जिस क्षण तुम अपने को आत्मा मान लेते हो, आत्मा जान लेते हो, आत्म भाव में प्रतिष्ठित हो गए, तो कोई उपाय नहीं कि तुमसे बाहर कोई भी वस्तु, पदार्थ, तत्व तुम्हें अनात्मा के रूप में दिखे। तुम आत्मा हुए, समस्त ब्रह्मांड आत्ममय दिखेगा। तुम शरीर नहीं, शरीरी अर्थात चैतन्य तत्व हो गए, मान लिया, जान लिया, तो ब्रह्मांड के कण कण में तुम्हें चैतन्य मात्र ही दिखेगा। तुम जड़ नहीं, अपने को चेतन तुमने जान लिया, तो कोई उपाय ही नहीं है कि तुमसे बाहर कुछ अन्य दिखेगा। तो क्या सूत्र है? बदलना केवल चश्मा है, सृष्टि को नहीं बदलना है। और चश्मा तुम्हारी आंख पर उल्टा चश्मा लगा है, उस चश्मे को बदलना है, तत्काल सृष्टि बदल जाएगी। रेड कलर है तुम्हारे ग्लास का, सारी सृष्टि रेड दिखेगी। नीला है, नीला दिखेगी। उसी प्रकार से तुम, ये बहुत गहन रहस्य है, ऐसे मिलेगा नहीं आपको, लेकिन है तो वेदांत की अनुभूति के आधार पर ही कह रहा हूं कि तुम केंद्र हो, तुम अधिष्ठान हो। तुमने अपने को अगर आत्मा जान लिया, तो सर्वत्र तत्क्षण तुम्हें आत्मा ही दिखेगी, एक अद्वितीय चैतन्य ही दिखेगा। लेकिन जब तक तुम अपने आप को शरीर, अनात्मा, जड़ वस्तु के रूप में जानते हो, तो सारे ब्रह्मा विष्णु महेश लगे रह जाएंगे। सारे श्रुति स्मृति सबका तुम पारंगत विद्वता प्राप्त करने के पश्चात आत्मसात कर लो, कुछ घटित नहीं होगा। इसलिए रूपांतरण यहां होना है, क्रांति तुम्हारे यहां घटनी है। तुम्हारे चेतना के धरातल पर अगर क्रांति घटी, तो समस्त ब्रह्मांड क्षण भर में बदल करके ब्रह्ममय हो जाएगा। ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन होगा। कुछ सीखना, करना, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें बदलना है, किसी और को नहीं बदलना है।
तुम्हें अपने आप को जानना है, किसी अन्य को नहीं जानना है। ये भ्रम जो पाल रखा है, ब्रह्म ज्ञान किसी और बृहत वस्तु का ज्ञान, परमात्मा वो जो परम तत्व कहीं अन्य लोक में है उसका ज्ञान, भगवान जो भगवत्ता से संपन्न, जो किसी ऐश्वर्य संपन्न, अन्यत बिल्कुल ये मूर्खता है। परमात्मा भी तुम, भगवान भी तुम, ब्रह्म भी तुम ही, तुमसे भिन्न, तुमसे परे, तुमसे बाहर कोई तत्व नहीं, वस्तु नहीं, सत्ता नहीं। इसलिए संसार में क्या दिखेगा नहीं दिखेगा वो भूल जाओ। कंट्रोल द सेंटर एंड सरकम्फरेंस विल ऑटोमेटिकली गेट कंट्रोल। तुम केंद्र को नियंत्रित करो। कैसे नियंत्रित करोगे? उसके बोध मात्र से। केंद्र जो अस्तित्व है, जो तुम्हारी आत्मा है, जो चेतन सत्ता है, उसको जान लो, सब कुछ नियंत्रित हो जाएगा। उसको नहीं जाना, वह प्राप्त नहीं हुई, सब कुछ अनियंत्रित रहेगा, तुम परवश रहोगे। इसलिए चलो केनोपनिषद के एक मंत्र से, एक श्लोक से अपने स्वरूप का अभी और यहीं, और इसलिए मैंने बताया रूपांतरण क्रांति ज्ञान सिर्फ और सिर्फ ये समस्त वैदिक वांग में कह रहा हूं। आपको वेद के द्वारा किसी अन्य को नहीं जानना है। अगर भ्रम पाल रखा है भूल जाओ, जला दो उस भ्रम को। तुम्हें स्वतः अपने आप को जानना है। तुम्हारे अपने आपा का बोध ही ब्रह्म बोध है। तुम्हारे अपने आपा का ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। तुम्हारे अपने आपा की प्राप्ति है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की प्राप्ति है। इसलिए चलो अभी यही समग्र ऊर्जा के साथ में, यहीं पर ये जो शरीर भाव में है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जो हमारे हैं, इनमें, इनकी क्रियाओं में, इनकी वृत्तियों में वो परमात्मा, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो अजर अमर अविनाशी आनंद का अक्षय भंडार है, जिसके लिए तड़प रहे हैं, उसकी कणिका के लिए क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? और कैसे दिखाई पड़ेगा जानते हैं। तो केनोपनिषद का एक मंत्र लेते हैं, पहले खंड का या पहला अध्याय भी कह सकते हैं। उसका दूसरा मंत्र है, बहुत ही सरल मंत्र है, और इस एक मंत्र पर ही, इस एक मंत्र के द्वारा प्रयोग करके बड़ी सरलता से, आराम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा अभी यहीं यहां पर। तो मंत्र क्या है? श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत् वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्च चक्षुरतिमोच्य धीरा प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इस मंत्र का शाब्दिक पहले अर्थ जान लेते हैं। प्रश्न क्या है? ब्रह्म कौन है? परमात्मा क्या है? कैसा है? कहां मिलेगा? क्यों नहीं दिख रहा है? कैसे दिखेगा? वह जो परम पुरुष है, जो परमात्मा है, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है, वह कहां है? क्यों नहीं दिख रहा है? कैसे दिखेगा? तो ये उत्तर दे रहे हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत् वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। अमृतत्व की प्राप्ति अर्थात परम पद अर्थात ब्रह्मत्व की प्राप्ति कैसे होती है? यह जान करके कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम,
वह श्रोत्र का श्रोत्र है, श्रोतेंद्रिय, कान आम भाषा में। वह श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, प्राण का प्राण है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, वाचो हवाच सौ प्राणस्य प्राणः। वाणी की वाणी है, श्रोतेंद्रिय की श्रोतेंद्रिय है, मन का मन है, प्राण का प्राण है। और वाणी का वाणी है, प्राण का प्राण है, श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है। चक्षुष चक्षु, आंख की आंख है, नेत्र का नेत्र है। चक्षुष चक्षुरतिमुच्य धीरा, प्रेत्यास्मद्लोकात् अमृता भवन्ति। वह चक्षु का चक्षु है, नेत्र का नेत्र है। यह जान करके ज्ञानी लोग, धीर लोग, विवेकी लोग यहां शरीर त्यागने के पश्चात अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाते हैं। वास्तव में इसका तात्पर्य ऐसा नहीं है कि अद्वैत वेदांत विद्य जो ज्ञान है वह तो सद्यो मुक्ति देता है। तो तात्पर्य यह है, अतिमुच्य, यहां पर गहरा शब्द है, इसकी व्याख्या करूंगा। अतिमुच्य, जो विवेकी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने अतिमुच्य, यहां ये जो हम सत्य और आत्मा किसको मानते हैं? शरीर को, मन को, बुद्धि को, आंख को, कान को, प्राण को। ये जो कहा, जो मन का मन है, प्राण का प्राण है, आंख की आंख है, कान का कान है। कहना क्या चाह रहे हैं? हम तो अपने आप को अभी क्या मानते हैं, क्या जानते हैं? ये मेरा, मैं शरीर हूं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा कान, ये मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा मुख, मेरी जिह्वा, मेरी त्वचा, ये मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है अभी अज्ञान की अवस्था में। और यही बंधन है, यही अज्ञान है, यही जन्म मृत्यु का कारण है। तो कह रहे हैं ऋषि कि वह जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो तुम्हारा अपना स्वरूप है, समस्त ब्रह्मांड का वही स्वरूप है, वास्तव में वह नेत्र का भी नेत्र है, कान का भी कान है, प्राण का भी प्राण है, मन का मन है, वाणी की वाणी है। यह जान करके तुम, इस तत्व को जान करके तुम मुक्त हो जाते हो। क्या जान करके? अर्थात सबसे बड़ा यहां ये जो शब्द है अतिमुच्य, यह जान करके, इस वाक्य में ही अतिमुच्य धीरा, मैं, इसका तात्पर्य है मैं कान नहीं। अगर मैं कान हूं, आंख हूं, नाक हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, तात्पर्य यहां पर शरीर से है, जड़ से, अनात्मा से है। हमारे बंधन का कारण क्या है? अनात्म भाव, अनात्म तदात्मा। हमने शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को ही, इस संघात को ही आत्मा मान रखा है। इसलिए मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। ये तो जड़ है, अनात्मा है, कल्पित सत्ता है। इसलिए कह रहे हैं ऋषि कि नहीं, वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो एकमात्र ज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति कराने का उपाय है। अमरत्व की प्राप्ति का कोई अन्य उपाय नहीं है ज्ञान के सिवाय। किसके ज्ञान? अपने नित्य प्राप्त उस चैतन्य स्वरूप का बोध ही एकमात्र उपाय है। और अभी हमने क्या जान रखा है? मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियों का संघात हूं, मन बुद्धि हूं।
इसका त्याग करके, क्योंकि ये सब जड़ है, मरण धर्मा है, दुख स्वरूप है, अनित्य है और दृश्यमान है, ये सब सभी शर्तों पर अनित्य वस्तु, दुखमय वस्तु है। यह मेरा स्वरूप नहीं। मेरा स्वरूप क्या है? वह जो परम तत्व क्या है, चरम सत्य क्या है तुम्हारा? सभी जीवों के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर जो कान का कान है, आंख की आंख है, नाक का नाक है। अब यहां पर 3-4 इंद्रियों को लिया, लेकिन आप संपूर्ण कर्मेंद्रिय, संपूर्ण ज्ञानेंद्रिय, संपूर्ण कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय और शरीर ले लो। तात्पर्य यहां पर यह है, ये शरीर का जो संघात है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इससे निवृत्ति, इसमें जो आत्मभाव निवेशित हुआ है, इसको ही अपना स्वरूप, अपनी आत्मा जो मान रखा है, इसका खंडन कर रहे हैं। इस तदात्म उच्छेदन की विधि बता रहे हैं कि तुम जान लो कि यहां अभी जो तुम्हारा जो कान है, आंख है, नाक है, इंद्रियां है, शरीर है, वह तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है। तो महाराज मेरा असली स्वरूप कहां है? तो यही इसके साथ ही दिखा रहे हैं। द नॉलेज ऑफ द अननोन स्टार्टिंग विद द नोन, ये बताया ना, अज्ञात का बोध ज्ञात से। तो यहां बता रहे हैं शरीर को हम सब जानते हैं, ये मेरा शरीर है महाराज, मैं तो जानता हूं, मेरी आंख है, नाक है, कान है, मन है, बुद्धि है, प्राण, इन सब को मैं जानता हूं। तो इसी तरह से अब बता रहे हैं कि ये तो जानते हो? हाँ जी, ये तो जानता हूं महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। महामूर्ख भी है, निरक्षर भी है, कहीं विद्यालय गया भी नहीं जीवन में, इनको तो वो जानता है। ये मेरा कान, नाक, आंख, शरीर, हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। पशु पक्षी सब जानते हैं। अब देखो यहीं पर वह परमात्मा नित्य शाश्वत सनातन तत्व कैसे अभिव्यक्त हो रहा है। अभिव्यंजक, ये सब के सब उसके अभिव्यंजक हैं, उपाधि हैं। शंकराचार्य महाभाग कहते हैं, जैसे कर्णेंद्रिय है, श्रोतेंद्रिय जो है हमारी, ये किसका अभिव्यंजक है? शब्द का, आवाज का अभिव्यंजक, अर्थात अभिव्यक्त करती है। ये मेरी आंख, आंख किसके अभिव्यंजक है? किसको अभिव्यक्त करते हैं? रूप के अभिव्यंजक, अर्थात अभिव्यक्ति करते हैं, अर्थात जानते हैं। मेरी जिह्वा स्वाद का अभिव्यंजक, मेरी नाक गंध की अभिव्यक्ति करती है, मेरी त्वचा स्पर्श का, मेरा मन सुख दुख, द्वंद्व, संकल्प, विकल्प, इसका अनुभव करता है। प्राण शक्ति अनुभव कर रहे हैं। हमारी जो जीवन शक्ति है, धारण कर रखा है, पानापान यान समान, ये जो हम अनुभव कर रहे हैं, हाँ प्राण ले रहा हूँ, श्वास प्रश्वास की क्रिया हो रही, ये सब जो तुम अनुभव कर रहे हो अभी और यहीं, इन सबों का जो अधिष्ठान है, इन सबों का जो आधार है, इन सब का जो कारण है, इन सब की जो शक्ति है, ये सब ध्यान दो। ये सब के सब जड़ है, कल्पित सत्ता है, अध्यास मात्र है। इनका जो अधिष्ठान है, जिसने धारण कर रखा है, जो इन सब को क्रियमान करता है, प्रकाशित करता है, संचालित करता है, नियंत्रण करता है, शासन करता है, वह तुम्हारे अंदर कुटस्थ चैतन्य, तुम्हारी प्रत्यगात्मान, प्रत्यक चैतन्य के रूप में जो चैतन्य प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है, स्वयंभू प्रकाश है, वह जो अभी कानों का कान है, आंख की आंख है, नाक की नाक है, प्राण का प्राण है, मन का मन है, अर्थात अभी तक तुमने जिसे अपना मान रखा है, अपना व्यक्तित्व, अपनी आत्मा,
ये सब के सब, अब इनको कई तरह से कहा जा सकता है, ये सब के सब काल्पनिक सत्ता है, स्वप्नवत सत्ता है, अनित्य सत्ता है, जड़ तत्व है, या ये सब के सब अधीन हैं। अभी लग रहा है ना कि हम भी जीवित हैं, हम भी कुछ करते हैं, सुख दुख, तो वहां पर कहेंगे ये सब के सब अधीन जिस देव के अंदर, देव का तात्पर्य होता है प्रश्न, जो कि ये उत्तर में दे रहे हैं ऋषि। शिष्य ने पूछा कि किस देव के से प्रेरित होकर के ये जो शरीर के अंग प्रत्यंग है, ये इंद्रियां हैं, अपने विषयों की ओर भागते हैं, अपने विषयों को जानती हैं। प्रश्न यह था, उसका उत्तर यह दे रहे हैं। तो देव शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इटिमोलॉजिकल मीनिंग है सेल्फ लुमिनस। देव मत दीव, दिया जिसे कहते हैं। देव शब्द का मतलब ही है प्रकाश स्वरूप। आप देव और देवता का पूजन करते हैं, 99% सनातन धर्मी यह भी नहीं जानते हैं कि देव शब्द का मतलब क्या कहता है। देव, परम देव, दिव्य प्रकाश मात्र है, जो स्वयंभू प्रकाश, शाश्वत प्रकाश, सनातन प्रकाश है। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा चैतन्य प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश है। और वहीं जो सर्वाधार सर्वाधिष्ठान, जो परम देव है, जो देवों का देव है, परम पुरुष है, जो तुम्हारी अपनी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा, चैतन्य सत्ता है, वही शरीर और शरीर के अंग प्रत्यंग का शासक है, संचालक है, क्रियमान करने वाली सत्ता है। वही अधिष्ठान है, वही अध्यक्ष है, वही नियंत्रक है। और वही सत्ता इन सब को क्रियमान कर रही है। ये सब के सब जड़ है, वह सत्ता चेतन है। ये सब के सब दृश्य है, वह सत्ता दृष्टा है। ये सब के सब परिच्छिन्न सत्ता है, वह एकमात्र अपरिच्छिन्न वस्तु है। ये सब के सब अनित्य हैं, जिनके बारे में बता रहे हैं। कान, नाक, आंख, मन, बुद्धि, प्राण, ये सब के सब अनित्य हैं, जन्म मृत्यु से ग्रस्त हैं। लेकिन अभी यही जो इन आंखों की आंख है, अब क्या तात्पर्य है आंखों की आंख का, जो आंखों को देखने दिखाने की जो शक्ति है, जो देव अर्थात जो चैतन्य सत्ता प्रकाशित करती है, क्रियमान करती है, जो कान को शब्द ग्रहण करने, शब्द का बोध कराने, शब्द अभिव्यक्त करने की शक्ति है, वह जो चैतन्य है, जो अब सब पर लागू कर दो, जो स्पर्श बोध होता है, तो जिस देव चैतन्य प्रकाश में स्पर्श का बोध हो रहा है, कठोर है या कोमल है। अभी देखो ये स्पर्श किया, अभी टेबल है कठोर, ये अभी यही वह जो ब्रह्म चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है, उसके आलोक में ही पता चल रहा है ये कितना कठोर है, लकड़ी है, टेबल है, और ये त्वचा है, ये कोमल है। इसका जो बोध हुआ, जिस आलोक में, जिस चेतना में, जिस प्रज्ञान, वह देव जो है, ये जो आत्मदेव है, कोई दूसरा देव नहीं है, वो तुम्हारा अंतरात्म देव, परमात्मा देव, ये आत्मदेव है, वह परम तत्व। आत्मदेव के आदेश से, आत्मदेव के नियंत्रण में, आत्मदेव की शक्ति, उस शक्ति से युक्त होकर, उस शक्ति को पाकर के ये समस्त शरीर की समस्त ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां क्रियमान होती हैं। वही परम पुरुष है, वही अंतरात्मा जो तुम्हारे अंदर अभी विद्यमान है, वो कहीं अन्यत्र नहीं है। तुम्हारे हृदयाकाश में, तुम्हारे मन बुद्धि का प्रकाशक जो साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, उपनिषद का
साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। साक्षी मात्र है, वह कर्ता भोक्ता नहीं है। कर्ता भोक्ता तो ये इंद्रियों में, मन बुद्धि में, लेकिन इन सब का जो प्रकाशक है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। केवलो का तात्पर्य अद्वितीय है, एक भय, और निर्गुण वस्तु है, सगुण नहीं है। वो निर्गुण का तात्पर्य है निराकार है, वो नित्य दृष्टा है, वो दृश्य कभी बनता नहीं। वह जो आत्मदेव है तुम्हारा और सभी का, वह आत्मदेव ही वह परम पुरुष है, जो अभी और यही प्रत्येक इंद्रिय की प्रत्येक क्रिया को संचालित, क्रियान्वित, शासित करने वाला तत्व है। वह जो ज्ञान प्रकाश है, वह जो आत्मदेव है, वही परमात्मा देव है। वह नित्य मुक्त है, उसमें अमरत्व की कामना नहीं है, क्योंकि मरना जीना ये तो सब इस जड़ में है। समस्त जो अनंत ब्रह्मांड है नाम रूपात्मक, उसका काल वह है, वह आत्मदेव जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारी अंतरात्मा, जो तुम्हारी प्रत्यगात्मा है, वह कालों का महाकाल है, देवों का महादेव है। कौन? तुम्हारा अपना आत्मदेव, जो कान का भी कान है, नाक की नाक है, जिह्वा की जिह्वा है, मुख का मुख है, त्वचा की त्वचा है, प्राण का प्राण है। ये प्राण उस चैतन्य ने ही धारण किया है। आप कहते हैं ना प्राण निकल जाएंगे तो क्या होगा, क्षण भर भी नहीं बच पाओगे। इस प्राण का भी जो प्राण है वो चैतन्य तत्व है। यह प्राण जिस अधिष्ठान में, जिसमें स्थित होकर के क्रियमान हो रहा है, जिससे युक्त होकर के ये श्वास प्रश्वास चल रही है, जिसे कहते हो कि यह व्यक्ति जीवित है, यह व्यक्ति अभी स्वस्थ है, वह प्राण शक्ति जो मंत्र में बोला, वह प्राण शक्ति वास्तव में किस में स्थित है, किससे ऊर्जा पा रही है, किस पर निर्भर है? वही तो आत्मदेव है, वह चैतन्य देव है। और चैतन्य देव नित्य प्रकाशमान, देदीप्यमान, जाज्वल्यमान, वह जो पदार्थ है तुम्हारा अपना स्वरूप है, ज्ञान प्रकाश स्वरूप, चैतन्य प्रकाश स्वरूप, प्रकाशित करने, जानने, अनुभूति करने, बोध करने, कराने की सत्ता तो उस आत्मदेव की है। वही तो आंखों के पीछे से, आंखों के द्वारा जो रूप बोध हो रहा है, उसका प्रकाशक है, उसका ज्ञाता है, उसका अभिव्यंजक है, अर्थात उसको अभिव्यक्त कर रहा है। अब देखो एक एक करके अभी इस पर करेंगे प्रयोग। ये अभी तक बंद थी आनंद में, अब आंख अगर खुल गई तो आंख, ये टेबल दिख रहा है, उधर लैपटॉप, उधर घड़ी, उधर पुस्तकें, उधर चेयर, वो फ्री, आप आधे घंटे में हजारों वस्तुएं दिख जाएंगी, लेकिन ये देखने वाला उपकरण ये आंख है, नेत्र है। लेकिन क्या नेत्र स्वतः में ये रूप का अभिव्यंजक, अभिव्यक्ति करने, ग्रहण करने की क्षमता रखती है? नहीं, ये उपकरण मात्र है। इसको समझने के पहले आप समझ लें, बहुत सुंदर उदाहरण। इस वक्त ये जो बल्ब है, अगर बिजली चली जाए तो ये बल्ब ऐसे के ऐसा रहेगा, ये बल्ब प्रकाशमान नहीं हो सकता है। जो विद्युत की शक्ति है वो इसे प्रकाशित करती है। ये तो उपकरण है, ये उपाधि है। यही ये पूरा शरीर ये उपाधि है, निर्जीव है, इसकी अपनी कोई स्वयंभू सत्ता नहीं है। तो जिस प्रकार से एक विद्युत, यहां उदाहरण देखो अपने जीवन में सबके साथ ये घटित होता है, आपके घर में सबके,
एक बिजली है, एक बिजली क्या कर रही है, अभी यहां विद्युत प्रकाश बन करके अभिव्यक्त हो रही है। वहीं बिजली अभी यहां मोबाइल में जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो, तो ये मोबाइल को भी संचालित करने उस बिजली के बगैर चल पाएगा क्या ये मोबाइल? 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा फिर बिजली आपको डालनी पड़ती है। ये जो फ्रिज उधर चल रहा है वहां पर ठंडक करना, उसमें फल रखा है तो फल ठंडक टेम्परेचर, कूलिंग टेम्परेचर करके, अब वास्तव में फ्रिज का तो धर्म है वहां पर ठंडा करना, लेकिन बिजली न्यूट्रल है, लेकिन बिजली एकमात्र शक्ति है। फ्रिज बिना विद्युत के कुछ नहीं कर पाएगा, कोई फल सुरक्षित नहीं रह पाएगा, ठंडक नहीं रख पाएगा। विपरीत धर्म है। हीटर यहां पर रहता, हीटर प्रयोग कभी नहीं करता, लेकिन हीटर अधिकांश लोग जला रहे हैं यहाँ ऋषि के सरदार में। तो हीटर वहां पर गर्मी प्रदान करेगा और फ्रिज ठंडक, लेकिन और एसी रहेगा तो वो भी ठंडक गर्मी 1-2 महीने बाद आ जाएगी। तो लेकिन देखो विपरीत धर्मी, लेकिन ऊर्जा उन दोनों की एक है। ऊर्जा क्या है? विद्युत है। वह विद्युत ही उपाधि वहां पर फ्रिज की उपाधि है, ठंडक करना, टेम्परेचर लो ले आना। हीटर रहेगा तो वह उस टेम्परेचर को भी बिल्कुल विपरीत दशा में बढ़ाएगा। सभी लोगों ने पानी गर्म करने की तो रखा होगा, हम तो नहीं रखते हैं, परमात्मा की कृपा है बचपन से ठंडे पानी। अब वह जो विद्युत वास्तव में वहां पर विद्युत वास्तविक जो ऊर्जा है, तो हीटर के द्वारा गीजर हो या पानी हो वो गर्म हो गया। वास्तव में वहां पर ऊर्जा किसकी है? अब एक विद्युत है, एक विद्युत पानी को गर्म कर रही है, ऊर्जा एक उपकरण से फ्रिज को ठंडा कर रही है। वह यहां पर प्रकाशित, ये बल्ब को प्रकाशित कर रही है। मोबाइल में वही ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा इस मोबाइल को संचालित कर रही है ऑपरेट करने में। और इस विद्युत के बगैर इसमें कोई भी क्रियामान हो पाएगा क्या? कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से अब अपने पर आ जाओ। हमारी जो पंचेंद्रियां है, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अंतःकरण चतुष्ट, ये सब के सब उपकरण मात्र है, जड़ वस्तु है, जड़ पदार्थ है। इनकी सीमित जो अपेक्षित जो क्रिया करने की जो शक्ति है वह भी संचालित, अनुप्राणित होती है, प्रेरित होती है उस चैतन्य देव की, उस चैतन्य सत्ता को पाकर के। ये विद्युत है, ये चैतन्य विद्युत है, अनंत विद्युत है, ये आत्म विद्युत है। इस अनंत अखंड अद्वितीय चैतन्य विद्युत को जानो, ये तुम्हारा स्वरूप है। यह जो अखंड ज्ञान प्रकाश है, अद्वितीय चैतन्य प्रकाश है, प्रज्ञान सत्ता है, यही तुम्हारी आंखों की आंख है, कानों का कान है, नाक का नाक है, वाणी की वाणी है, मन का मन है, त्वचा का त्वचा है। और ये सब अलग अलग, ये तो है उपकरण, लेकिन वह जो देव इन सबको क्रियमान कर रहा है, जैसे उदाहरण में बताया, विद्युत एक है लेकिन उपकरण से जुड़ करके अलग अलग कर्म कर रहा है। कोई ठंडा कर रहा है, कोई गर्म कर रहा है, कोई फैन को चलाएगा, कोई विद्युत दे रहा है, कोई मोबाइल रिचार्ज कर रहा है। उसी प्रकार से यहां पर चाहे पंच कर्मेंद्रिय हो या पंच ज्ञानेंद्रिय हो, मन बुद्धि हो, अंतःकरण चतुष्टय हो या शरीर, जो कुछ भी है, चाहे प्राण शक्ति हो, ये सब के सब क्रियमान हो रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, सक्रिय प्रतीत होते हैं। जिस देव से, वह देव कोई और नहीं, वह देव ही आत्मदेव है। सभी प्राणियों के हृदयाकाश में अर्थात मन बुद्धि में साक्षी चेता ही केवलो। साक्षी का तात्पर्य है सर्व प्रकाशक, सर्व साक्षी, सर्वद्रष्टा। जिस प्रकार से विद्युत जो है उसको कुछ लेना देना नहीं, ठंडा करना कि गर्म करना कि जला देना, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं, वो साक्षी भाव में है। आप उसका प्रयोग फ्रिज को
संचालित करने के लिए करें या हीटर चलाने के लिए करें, विद्युत के लिए कर ले या फैन या एसी चलाने के लिए, उसी प्रकार से वह जो आत्मदेव है वही ये वाणी को क्रियमान जिह्वा पर और इस वाणी मुख के द्वारा जो शब्द अभिव्यंजक अभिव्यक्त हो रहे हैं, उस चैतन्य देव आत्मदेव की सत्ता शक्ति विद्युत को पा करके वही जो आत्मदेव है, उसीलिए उसको कहा वो वाणी की वाणी है, प्राण का प्राण है, कान का कान है। कान अब जो इस वक्त प्रवचन जो चल रहा है तो आपके कान से वहां पर सुनाई पड़ेगा, और मुझे भी अपनी जो वाणी है ये शब्द है, तो जो सुनाई पड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कान ही इन शब्दों को सुन सकता है। कान रूप नहीं देख सकता, गंध बोध नहीं कर सकता, तो ये शब्द इसके विषय हैं। वह शब्द का अभिव्यंजक अभिव्यक्त करने, शब्द को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो आत्मदेव की है। आत्म आलोक में घटित हो रहा है वह आत्मदेव जो सतचित आनंद स्वरूप हैं, जो अजन्मा अविनाशी है, जो नित्य मुक्त हैं, जिनमें जन्म मृत्यु व्याधि भय कुछ है ही नहीं, वो अभी यही इतना नजदीक और प्रतिपल क्रियमान हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, आम भाषा में बोलो दिख रहे हैं, अभिव्यक्त हो रहे हैं, अनुभूति में आ रहे हैं। कानों के कान, कानों में ये शब्द जा रहे हैं, तो ये तो उपकरण है, लेकिन जिस चैतन्य प्रकाश, जिस चेतना, जिस आत्मा से युक्त होकर के ये करण उपकरण शब्दों को ग्रहण कर रहा है, ये आंख रूप ग्रहण करती है, लेकिन जिस चैतन्य देव, जिस आत्मदेव से युक्त होकर के, जिसकी ऊर्जा पा करके, जिससे आलोक पा करके रूप ग्रहण करती है, ये दीवार है, ये फ्रिज है, ये टेबल है, ये पुस्तक है, ये सब जो कर्म हो रहा है उस चैतन्य देव के आलोक में, आत्मदेव के आलोक में। ये नासिका को गंध बोध सुगंध है या बदबू आ रही है, ये चैतन्य देव नाक की नाक है। स्वाद का स्वाद है, जिह्वा की जिह्वा है। आज तो गहरी अनुभूति मैंने की, प्लान करता हूं एक दिन पहले कि किस विषय पर बोलना है। अब भिक्षा लेने के पश्चात फलाहार कर रहा था, अब जिह्वा पर आ जाइए, देखिए वो देव, वो जो चैतन्य देव है, और मैंने अनुभव साक्षात स्पष्ट अनुभव किया, अखंड अनुभव किया उस अपने अखंडानंद स्वरूप का। तो बचपन से ही मैं भोजन के पश्चात दिन में फलाहार और कुछ सलाद की जरूरत पड़ती है, तो यहां पर जो भी मुझे उस सेव था और टमाटर था देसी और गाजर, अब मैंने वहाँ पर रखा हुआ है, अब पान कर रहा हूँ। मैंने करा निधिध्यासन वहाँ पर शुरू किया, ले रहा हूँ वहाँ पर ब्रह्म दर्शन। तो देखिए वहाँ पर जिह्वा मुंह में जा रहा है, जिह्वा उसका रसास्वादन कर रही है। तो यह जो शक्ति है, टमाटर का खाटापन, खट्टापन, टमाटर खट्टा लग रहा है जबकि स्वादिष्ट लग रहा है। देसी वाला ही टमाटर मैं ग्रहण करता हूँ, जो हाइब्रिड आता है कभी मैं छूता नहीं, दिल्ली में भी कभी भी नहीं छूता था, तो ये विशेष रूप से बोलता हूँ तो लाता है। तो वहाँ पर जो मैं देखिए कितनी सन्निकटता है, एक साथ ले टमाटर लिया तो यद्यपि वो खाटा लग रहा है लेकिन स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे बुद्धि में ये भी बोध है ये देशी है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कौन बता रहा है, क्षण भर में नित्य घट रहा है, खाटा लग रहा है, वो खट्टापन उसमें है। अब जो गाजर है, गाजर खट्टापन नहीं है, उसमें मिठास है, थोड़ी सी मिठास है, वो भी देसी गाजर है। देखो कौन बता रहा है ये गाजर मीठा है, कोमल है कि कठोर है। पान कर रहा हूं, उस वक्त ये गाजर
बहुत मीठा नहीं, लेकिन मीठा है। वो खट्टा था टमाटर। भेद किसने किया? फिर उसके बाद सेब आया, तो सेब बहुत ही सुस्वादु, बहुत ही मीठा। किसने जाना, किसने बताया, किस देव ने ये क्षण भर में, कौन सी प्रयोगशाला से, कौन से संयंत्र आप लाए थे? ये इतनी अद्भुत घटना घट रही है प्रतिपल, फिर भी हम बेखबर हैं। किस थर्मामीटर से, किस बैरोमीटर से, किस संयंत्र से आपने, किस लेबोरेटरी में? कुछ नहीं। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी प्रयोगशाला, वेधशाला, लेबोरेटरी तो चल रही है, यही पर चल रही है। तुम्हारा शरीर है, यही ब्रह्म, यही ब्रह्मांड दोनों है। तो वहां पर देखो, ये जो बता रहा है, कुछ मांग रहा है क्या? कितनी फी? डॉक्टर साहब के पास जाओगे, डॉक्टर चेकअप करो, ये करके इतने लो, 5,000 बने, 10,000 रुपये बने कंसल्टेशन फी, ये टेस्ट करो, वो करो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आजकल तो। यहां देव जो बता रहा है, ये टमाटर खट्टा है, बस सुस्वादु है। यहां पर बहुत सूक्ष्म आपको बात बता रहा हूं, इसी घटना पर ही। टमाटर मेरा पहले का पड़ा हुआ था, वो अच्छी क्वालिटी नहीं थी, देसी होने के चलते, तो आज बहुत अच्छी क्वालिटी का था। और मैं मौन में रहता हूं, प्रवचन के लिए मौन खोला हूं। अब ये भी बताऊं, वहां पर मेरे लिए सब्जी लाया, फल लाया, नहीं, इशारे से बात करता हूं, बिना पूछ ऐसे चला आऊंगा, लेकिन बोलता नहीं हूं, उसको मैसेज कर देता हूं व्हाट्सएप पर। तो ये मुझे वहां पर कैसे निर्णय लिया बुद्धि ने? वहां पर दिख गया, ये तो बहुत अच्छे क्वालिटी का दिख रहा है, ताजे ताजे एकदम देसी वाला टमाटर। इशारा किया तो 2 किलो बच्ची ने निकाल दिया। और आंवला लाया 2 किलो, वो तत्काल, अरे जल्दी निकालो, वो 2 किलो वो भी निकाल दिया। फिर सेब निकाल दिया 2 किलो। अब ये जो मन ने तत्काल उसकी आकृति को वहां पर इंद्रिय से देखा और लगा कि देखो, सेब भी आज बहुत अच्छी क्वालिटी का लाया है, यहां पर तो लेते नहीं है, कम लोग लेते हैं, मैं ये बोलता हूं। और टमाटर, ये सब किसने वहां पर, ये जिसको अच्छा लगा, किसको अच्छा लगा, कैसे अच्छा लगा? ये जो मन है, जो इसकी स्मृति है, जिसके आधार पर ये जानता है, कलर देख करके ये सब अच्छे क्वालिटी का दिख रहा है। ये आज का जो टमाटर है, ये बिल्कुल ताजा दिख रहा है और बिल्कुल देसी वाला है, कोमल कोमल लग रहा है, सुस्वादु जो मैं खोज रहा था। और जो आंवला जो लाया है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी अभी लाया है, जिसके चलते 2-2 किलो ले आया। ये स्मृति के आधार पर। और ये भी नहीं 2 किलो ले चलो, ये तो रोज लाता नहीं है, मैं जब बोलता हूं तो इस प्रत्येक क्रिया में मेरे मन द्वारा निर्णय, बुद्धि द्वारा निर्णय, मेरे इंद्रियों का। यहां पर देखो, ब्रह्म प्रकाश प्रत्येक छोटी से छोटी घटना में आपको बता रहा हूं। तो जिस बुद्धि को ये पता था कि ये बोलते हो तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद लाता है, सब ले चलो, किसने बताया? ये स्मृति कहां पर थी? मेमोरी, वो अधिष्ठान जो बुद्धि की बुद्धि है, मन का जो मन है, वह चेतन है, उसमें ये चिप पड़ा, इंफॉर्मेशन पड़ा है, पता है उसको। और ट्रिलियंथ पार्ट ऑफ ए नैनो सेकंड में भी तत्काल तक दिखता है, नहीं आया है, बढ़िया बढ़िया आया है, लेकर के चलो। बुद्धि ने तत्काल, कुछ एक क्षण नहीं लगा, बहुत सारी चीजें आती हैं, बोलता हूं नहीं ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा, ठीक, तत्काल में बोला जल्दी मेरे निकाल दो, ये निकाल दो, इशारे किया। बुद्धि और मन के पास वह जो इंफॉर्मेशन थी, वह जो सूचना थी कि ये अच्छा होगा, अच्छा, वो जो मेमोरी है, उससे निर्णय किया, फिर वहां से लेके आया यहां पर और रख दिया। ये प्रत्येक क्रिया उस चैतन्य विद्युत से युक्त होकर के मन के द्वारा जानना, मन बुद्धि के द्वारा निर्णय करना कि हाँ लेके चलो। उसने पूछा महाराज ये भी आया है, ये भी दे दो, इशारा कि हाँ दे दो। कैसे निर्णय किया? बहुत बार लेके रखता, देखने लायक नहीं है मुझे, मैं नहीं ले जाऊंगा। वहां पर जो उसकी जो समझ है इस बुद्धि में, वो किस अधिष्ठान में है, किस स्टोर में है, वो इंफॉर्मेशन कहां पड़ा है, किस लाइब्रेरी में? वह चैतन्य तत्व है, वह जो आत्मदेव है। और आत्मदेव मन के पास वो इंफॉर्मेशन है, लेकिन मन का जो चिप है, जो चित्त है, अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसको प्रकाशित कौन करता है, उसको देखता दिखाता कौन है? वो आत्मदेव है। तो इस घटना में,
कितनी सन्निकटता से। फिर चूंकि इस विषय पर प्रवचन करना था तो आज मैंने संकल्प ये लिया था कि चलो आज दिन भर उस तत्व का दर्शन ही करते हैं। तो बाथरूम में स्नान कर रहा था, तो ब्रश कर रहा था, तो मुझे उस वक्त भाव आया, पूरे स्पष्ट दिखा कि देखो इस क्रिया में, देखो ये जो स्पर्श बोध हो रहा है, ब्रश जो जा रहा है इधर से उधर सफाई कर रहा है मुंह में जा करके, जो स्पर्श बोध हो रहा है, ध्यान से करो। ज्यादा करते हैं तो कभी इधर लग जाता उधर लगता, तो ध्यान से कर रहे हो, कितने देर करना है, कहाँ दांत के किधर करना है, वह जो बुद्धि के द्वारा, जो बुद्धि में जो प्रकाश आ रहा था उसके द्वारा ये हाथ क्रियमान का। अब यहां क्रियेंद्रिय पर आ जाओ, हाथ कितनी कठोरता से चलाना है, कहां चलाना है, ये कौन, वहां पर चैतन्य प्रकाश है, चैतन्य विद्युत है, मन बुद्धि में चैतन्य विद्युत है, और जो क्रिया घट रही है वहां पर चैतन्य विद्युत। अब वो ब्रश स्पर्श जो हो रहा है, वो स्पर्श जितना किस स्पीड में या किस हल्केपन से कैसे करना है, ये बिल्कुल वहां पर बुद्धि और स्पर्श से पता चला। ज्यादा जोर से करोगे कभी छिल जाता है। ये सब कौन, वो चैतन्य देव जो आत्मदेव है, जो आंख का आंख, कान का कान, मन का मन, प्राण का प्राण जो है, वहां पर उस क्षण अप्रतिक्षण अभी वहां स्पष्ट दर्शन वो अब मैं किसको देख रहा हूं, क्रिया यहां घट रही है, लेकिन जो क्रियमान सत्ता है, जो चैतन्य प्रकाशक है, जो आत्मदेव है, उसको देख रहा था। वो कौन है, वो मैं हूं, वो मेरा स्वरूप है, वही तो मैं हूं। मैं वह नहीं हूं, वह जो जिसके ये न मुंह जिसकी सफाई हो रही थी, न हाथ। अब यहां पर देखो अतिमुच्च धीरा, ये बता रहा हूं, जहां फंसे हैं, मैं तो हाथ हूं, मैं शरीर हूं, इंद्रिय हूं, लेकिन वहां पर जिस मुंह की सफाई हो रही है, जो हाथ है उपकरण कर रहा है, जो मन बुद्धि निर्णय कर रहे हैं कितनी देर ब्रश करना नहीं करना, इनमें से कोई भी मैं नहीं हूं। इन सबका जो प्रकाशक, जो आत्मदेव है, चैतन्य देव है, ये समस्त अंगों की समस्त क्रियाओं का जो क्रियमान करने वाला तत्व है, जो आंख की आंख है, कान का कान है, अर्थात समस्त पंचेंद्रियों कर्मेंद्रियों को देखने जानने अनुप्राणित क्रियमान करने वाला जो आत्मदेव है, चैतन्य देव है, वह मेरा स्वरूप है। और उस चैतन्य प्रकाश, आत्म प्रकाश के बिना एक क्षण भी कोई भी क्रिया संभव है क्या? असंभव है, कुछ नहीं। और प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक इंद्रिय की प्रत्येक क्रिया में वह अभिव्यक्त हो रहा है कि नहीं? अब जैसे पहले भी बता चुका हूं, ये आंख के द्वारा ये रूप दिख रहा है, आंख दृष्टा, ये दृश्य। लेकिन आंख की जो, आप वहां पर आंख की आंख को देखो, आंख तो उपकरण मात्र है, जैसे कि ये बल्ब है, तो आंख को जो, और मन को भी इसी श्लोक में बना दिया वास्तव में तो वो भी इंद्रिय है। तो ये आंख फिर मन से युक्त हुई, और मनोदेव जो चैतन्य देव की ऊर्जा पा करके स्पष्ट देख रहे हैं, ये हाथ है। तो चैतन्य देव है कि नहीं? अगर दृश्य दिख रहा है तो दृष्टा है कि नहीं? अगर शब्द आ रहा है तो शब्द का बोध कराने वाला वह जो चैतन्य है कि नहीं? कहाँ भाव है? अगर स्पर्श बोध हो रहा है तो स्पर्श बोध का बोधा कौन है? वह जो मैं हूं, वो जो आत्म चैतन्य है, वह त्यो देव है। जो नाक से खुशबू बदबू का बोध हो रहा है तो उस वक्त विपरीत में जाओ, जिस विषय का बोध हो रहा है, ये बदबू आ रही है या खुशबू आ रही है, तो वो जो उसको दिखाने वाला जो अंतिम दृष्टा है, जो अंतिम प्रकाशक है, जो अंतिम प्रकाश है, वह आत्म प्रकाश है, आत्मदेव है, वह नित्य आलोकित है। इसलिए साक्षी कूटस्थ चैतन्य है, वो कभी भी अनुपस्थित नहीं है, वह नित्य उपलब्ध है। इसलिए निष्पत्ति क्या निकली
ये जो हमारी पंचेंद्रियां हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि प्राण अंतःकरण, ये सब के सब जो जिस तत्व से, जिस देव से चैतन्यता पाते हैं, जिसके आलोक से आलोकित होकर, जिससे प्रकाश से प्रकाशित होकर के क्रियमान करते हैं, अपने अपने धर्म में अपने अपने विषयों को जानते हैं, वह मेरा स्वरूप है, वह मेरा परिचय है, वह मेरी आत्मा है, वह आत्मा ही परमात्मा है। समस्त वेदों का उद्घोष यह है। ये शरीर जो विषय के रूप में देख रहे हैं, ये इंद्रियां जो लग रहा है, मेरी आंख देख रही है रूप, मेरे कान शब्द सुन रहे हैं, और अन्य अन्य अंग अपने विषयों के बोध कर रहे हैं, वास्तव में ये सब जड़ है, ये उपकरण है, उपाधि है, अनित्य है, दृश्यमान है, जन्म धर्मा मृत्यु धर्मा है, लेकिन इन सब का जो प्रकाशक है वह एक चैतन्य देव है। वह चैतन्य देव मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। और ये मैं जो मेरा सत्य है, सभी प्राणियों का सत्य है, सभी का यही सत्य है। वह जो चैतन्य देव है, तो अतिमुच्य धीरा प्रत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, ये बताना लक्ष्य है कि वह जो जीव जिसने जान लिया इस शरीर और इन सभी क्रियाओं के साथ अनुभव जिसने कर लिया कि वह जो आत्मदेव है, वह जो चैतन्य देव है, वह मेरा स्वरूप है, जिन वस्तुओं को, उपकरणों को वह सक्रिय कर रहा है, क्रियमान कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, मैं वह नहीं हूं। मैं तो, और ये सब मरण धर्मा है, जड़ स्वरूप है, अनित्य है, लेकिन इस जड़ शरीर में जो चेतन प्रकाश हूं, इस मरण धर्मा शरीर में वो जो अमर प्रकाश हूं, जो अनित्य मन बुद्धि इंद्रिय में मैं नित्य प्रकाश हूं, वही तो मेरा आत्म प्रकाश, नित्य प्रकाश ही तो ब्रह्म प्रकाश है। यह जिस विवेकी ने, जिस ज्ञानी ने जान लिया, वो मुक्त हो गया। अभी सद्यो मुक्ति हो गई शरीर जाने के पश्चात। तात्पर्य जितना होता है उससे अभी जीवन मुक्ति हो गई, वहां पर देह मुक्ति उसको कहते हैं। देह से प्रयाण करने के पश्चात वो तो जान लिया उसने देह तदात्म विच्छेद कर दिया और आत्म तदात्म में प्रतिष्ठित हो गया, तो मुक्त हो गया, अमरत्व को प्राप्त हो गया, अर्थात ब्रह्म पद प्राप्त कर लिया, वो ब्रह्म हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ये जो आंखों का आंख की आंख है, कान का जो कान है, नाक का जो नाक है, मुंह का मुंह है, त्वचा का त्वचा है, जो मन का मन है, प्राण का प्राण है, वो कोई और नहीं, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। वह प्रत्येक अनित्य वस्तु में नित्य वस्तु है। चेतनधारियों में जो चेतनता वही है। वो कौन है? वो मैं हूं, मेरे अंदर नित्य शुद्ध चैतन्यमय के रूप में, और सभी के अंदर वह मेरा स्वरूप है। इसलिए अभी और यही यह जानो, जब भी तुम्हारी आंखों से कोई रूप दर्शन हो रहा है तो बिल्कुल विपरीत में जाओ और वहां पर देखो कि उस रूप का दृष्टा कौन है, अंतिम दृष्टा कौन है। वो शुद्ध चैतन्य है, वह आत्मदेव है, वही परमात्मा देव है, वही मैं हूं। ये रूप किसको दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। ये शब्द किसको पता चल रहा है? मुझे। अब कह रहा हूं कि आत्मदेव आत्मदेव, फिर फंसे हो। वो आत्मदेव कोई और नहीं। अब अंतिम पद पर आते हैं। ये शब्द जो निकल रहे हैं इस मुख से, यहां पर कान में आ रहे हैं, और जिस चैतन्य से आलोकित हो रहे हैं, वो चैतन्य आलोक कहाँ है? कौन है? वो मैं हूं। वो चैतन्य पुंज, वो ज्ञान पुंज। ये आंखों के द्वारा ये टेबल, ये पुस्तक, ये कुर्सी, ये अन्य अन्य रूप दिख रहे हैं, उनको देखने वाला कौन है? ये जड़ उपकरण है, ये आंख, मन, बुद्धि। वो चैतन्य देव, वो मैं हूं, अर्थात वही आत्मदेव है। ये स्पर्श बोध हो रहा है तो स्पर्श अपने शरीर का हो रहा है या इसका हो रहा है अलग, ये लेकिन अब बोध अलग अलग हो गए। यहां पर तो अनुभूति के विषय अलग अलग हो गए, लेकिन अनुभोक्ता एक है। इसलिए निष्पत्ति यह निकलती है। एक दूसरा जो तत्व है कि जो प्रत्येक इंद्रिय के जो विषय हैं वो नित्य हजारों
मेरी एक आंख से हजारों लाखों चीजें सुबह शाम दिख जाती हैं, लेकिन उसके सबके प्रकाशक के रूप में उनको जानने वाला, देखने वाला कौन है? वह जो आत्मदेवन एक ही है। सुबह से शाम तक कितने शब्द सुने, कितने प्रवचन सुने आपने, कितने लोगों की आवाज सुनी, लेकिन सुनने वाला एक है, श्रोता एक है, मनता एक है, दृष्टा एक है। दृश्य अनंत है, क्योंकि दृश्य माइक है और दृष्टा शाश्वत सत्य है। मनता अर्थात मनन करने वाला। मनन अच्छा बुरा प्रसन्न खिन्न हजारों विषय आए होंगे, कितने लोगों के प्रति घृणा, कितने के प्रति प्रेम, आसक्ति, ये सब आया होगा, लेकिन उसका प्रकाशक जो है, विषय तो बहुत हुए, मन के विषय प्रेम के घृणा के बहुत सारे आए, लेकिन मन तो एक है। लेकिन उस मन का भी जो मन है, वह जो चेतन है, वह तो एक है। इसलिए पांचों इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, लेकिन इन और प्रत्येक इंद्रिय का एक विषय ही सुबह से शाम तक हजारों हो जाता है, लेकिन इंद्रिय एक है, उसके विषय। और इन पांचों इंद्रियों को जो जानता है, जो चैतन्य प्रकाश है, जो आत्म प्रकाश है, वह एक है। वह जो मन का मन है, प्राण का प्राण है, समस्त इंद्रियों का जो इंद्रिय है, वह एक है, अद्वितीय है। इसलिए जो शाश्वत सनातन सत्य है, वह एक है, अद्वितीय है। वो कौन है शाश्वत सनातन सत्य? वो मैं हूं। मैं कान का कान, आंख की आंख। और वास्तव में इस दृष्टि से अब जो बोल रहा हूं, अनुसंधान करो निधि ध्यासन। वास्तव में जब मैंने जान लिया, ये जो मेरा जो साक्षी चैतन्य है, ब्रह्मांड के सभी जीवों का साक्षी चैतन्य वही है। दृश्य में भेद है, नानात्व है, लेकिन दृष्टा में नानात्व नहीं, एक है। श्रोता जो श्रोता मनता एक है। श्रोतव्य बहुत है, मंतव्य बहुत है, लेकिन श्रोता मनता एक है, वो मैं हूं, शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो ये उपकरण अलग अलग, सभी इंद्रियों के अपने विषय, लेकिन इन सबका जो प्रकाशक है वो नित्य वस्तु है, अद्वितीय वस्तु है। वह अद्वितीय प्रकाश है, अखंड प्रकाश है, चैतन्य प्रकाश है, वही ब्रह्म प्रकाश है। वह मेरी अंतरात्मा का प्रकाश है, वह नित्य प्रकाश है, स्वयंभू प्रकाश है। शरीर का जन्म है, मृत्यु है, मैं आत्मा का चैतन्य, आत्मा का चैतन्य प्रकाश का, नित्य प्रकाश का न जन्म है न मृत्यु है। ये जगत में जो दृश्यमान जो जगत दिख रहा है, उसमें नानात्व है, भेद है, लेकिन मैं एक हूं, अद्वितीय हूं। जड़ में नानात्व है, चेतन में एकत्व है। दृश्य में नानात्व है, दृष्टा में एकत्व है। शरीर में नानात्व है, शरीरी में एकत्व है। देह में नानात्व है, देही में एकत्व है। इसलिए मैं वही एक अद्वितीय ज्ञान स्वरूप शाश्वत सनातन दिव्य चैतन्य प्रकाश मात्र हूं। मुझ में द्वैत नहीं, मुझ में देश काल वस्तु परिच्छिन्नता का कोई प्रश्न ही नहीं। मैं एक अद्वितीय नित्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप जो तत्व हूं। तो आत्मदृष्टि से, चैतन्य दृष्टि से ब्रह्मांड में जितने जीव हैं और उन सबकी इंद्रियों, सबकी आंखों की आंख मैं ही हूं, सबके कानों का कान मैं ही हूं। राम की आंख का भी आंख मैं ही था, कृष्ण के भी आंख का आंख मैं ही था। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी आंख नाक कान का जो श्रोता मनता, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण का जो मनता था, वो मैं ही। मनता का जो मनता, मनता तो भेद है, लेकिन मनता का जो मनता, कान का जो कान, आंख का जो आंख, चर्म का जो चर्म, जो राम का, कृष्ण का, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का, इंद्र का, वो सब आत्यंतिक रूप से मैं ही था। मैं ही एक अद्वितीय अंतिम दृष्टा हूं। मैं ही एक शाश्वत सनातन चैतन्य प्रकाश हूं, देव प्रकाश हूं, जो सभी इंद्रियों, सभी मन बुद्धि, सभी जो ब्रह्मांड में जितने जड़ चेतन हैं,
सबको जानता हूं, सबका प्रकाशक हूं, सब आंखों के पीछे से मैं ही देखता हूं, रूप का बोध करता हूं। सभी कानों ब्रह्मांड में सतयुग द्वापर त्रेता में जितने जीव हुए, जितने निकृष्ट उत्कृष्ट कान हुए, नाक हुए, सब कानों से, कानों के अंदर जो प्रकाशक तत्व है, जो उनका अभिव्यंजक तत्व है, वो मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। और ये सभी इंद्रियों पर यह लागू हो जाता है। इसलिए ब्रह्मांड में जितने शरीर हुए, सभी शरीरों के, उनकी क्रियाओं का प्रकाशक एक ही है, वही एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो नित्य स्वरूप से वो मैं ही हूं, अभी यही, मुझसे भिन्न कोई नहीं। प्रकाश्य में भेद है, क्योंकि प्रकाश्य जड़ है, अनात्म वस्तु है, कल्पित वस्तु है। लेकिन जो प्रकाशक है, जो साक्षी है, वो सर्व साक्षी, सर्व प्रकाशक, नित्य स्वयंभू प्रकाश, जो देव है, जो सभी इंद्रियों को उनके देखने जानने की शक्ति प्रदान करता है, वही मेरा स्वरूप है। वही चैतन्य प्रकाश है, वही शिव प्रकाश है, वही ब्रह्म प्रकाश है। यह जान करके मनुष्य अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। अमरत्व प्राप्ति की कोई विद्या नहीं दूसरा। अपने उस अजर अमर अविनाशी स्वरूप को जान करके अभी और यहीं अमर हो जाओ। अमरत्व तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन अमरत्व देह का नहीं, देही का, शरीर का नहीं, शरीरी का। इसलिए जड़ का नहीं, चेतन का, दृश्य का नहीं, दृष्टा का। तुम वही एक अद्वितीय चैतन्य दृष्टा, नित्य दृष्टा, अद्वितीय दृष्टा, सर्व प्रकाशक, सर्व साक्षी हो। वही शिव प्रकाश, वही सच्चिदानंद प्रकाश है। और अभी यही मुक्त हो जाओ।